हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विजन में। आज हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा तीसरा अध्याय नियोजित की राजनीति। इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद होता है, आज़ादी के बाद हमारे देश में किस प्रकार से विकास किया जाए। इस विकास के करने के क्रम में ढेर सारे प्लानों को देखा जाता है। इन्हीं प्लानों को समझने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि नियोजन आखिर क्या है। तो नियोजन की बात करेंगे, ये हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति को जब हम ध्यान में रख कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की जो रूपरेखा तैयार करते हैं और उस तैयारी करने में हमें जो आवश्यकताएं पड़ती है, जो चीज़ों की जिसके बारे में हम सोच विचार करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, उन्हीं चिंतन को हम नियोजन करते हैं। तो नियोजन को समझ लिए। वर्तमान परिस्थिति को जब हम ध्यान में रखते हुए अपनी जो भविष्य की कुछ बातें को जो उजागर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। आखिर इस नियोजन की बात आई तो भारत का विकास के एक मॉडल को लाने की आवश्यकता थी। इस मॉडल को जब हम देखे थे तो दुनिया में दो विकास के मॉडल प्रचलित थे, दो, जिसमें से पहला उदारवादी, जिसे हम पूंजीवादी मॉडल कहते हैं, दूसरा हमारा समाजवादी मॉडल था। अब इन दोनों मॉडल की आवश्यकता को देखते हुए हमारे देश ने डिसाइड किया कि हमारा न तो पूंजीवादी मॉडल हो सकता है, न तो समाजवादी मॉडल हो सकता है। उन्होंने एक तीसरे मॉडल की ओर अग्रसर हुए, जिसमें से हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत ने मॉडल को अपनाया और इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। बात करेंगे वर्तमान समय में पूंजीवादी मॉडल को, तो अमेरिका अभी उसी मॉडल पे चल रहे हैं। दूसरा समाजवादी मॉडल, इस समाजवादी मॉडल पर सोवियत संघ रूस काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जब हमारे देश ने तीसरा यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाने का काम किया, उसमें से भारत में भी ढेर सारे प्लानों की एक लिस्ट तैयार हुई थी, जिसे पहले हम कह सकते एक बम्बई प्लान था। इसको समझने से पहले हम जानते हैं कि आखिर ये बम्बई प्लान क्या है। तो बम्बई प्लान है सन 1944 ईस्वी में वहीं के बहुत सारे उद्योगपति ने एकजुट होकर, एक संयुक्त होकर देश में नियोजन के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव को तैयार करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, बम्बई प्लान करते हैं। तो बम्बई प्लान में हम समझने का प्रयास करेंगे तो कहेंगे सन 1944 ईस्वी में वहीं के बहुत सारे उद्योगपतियों ने अपनी अर्थव्यवस्था यानी नियोजन की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकजुट हुए, एक समूह के रूप में हुए और एक प्रस्ताव को जब तैयार किए। इन्हीं प्रस्ताव को बम्बई प्लान कहा जाता है। इनमें भी ढेर सारे उद्देश्य की बात की गई थी, जिसमें पहला उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्र में बड़े कदम उठाएं, ताकि हमारे देश के जो भी उद्योगपति लोग हैं वो आके हमारे देश के विकास में अपने कदम को बढ़ाएं, अपने हाथ को बढ़ाएं। दूसरा इसमें था कि चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी हो, सभी को चाहिए कि देश की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उन्हें एक राह पे लेकर चले, ताकि हमारा देश का विकास हो सके, हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। इसके बाद हमारे देश में इन सारे प्लानों को चलाने के लिए, ढेर सारी बातों को मानने के लिए देश में चाहिए कि एक ऐसे मजबूत आयोग की स्थापना की जाए, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके। इसमें योजना आयोग का गठन किया गया और इस योजना आयोग का जो अस्तित्व आती है हमारे देश के आज़ादी के जस्ट बाद आ जाती है, और इसका जो अध्यक्ष बनते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और इनमें जो विकास की बात करते हैं, इन भारत अपने विकास का जो रास्ता अपनाएगा, चाहे वो रणनीति अपनाएगा, चाहे कोई भी फैसला लेगा, इन संस्था यानी योजना आयोग के द्वारा ही ली जाएगी।
बात करेंगे योजना आयोग, तो इनको फिर से हम थोड़ा देख लेते हैं। इनका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होते हैं और इनकी जो रणनीति होगी या कोई भी नियोजित फैसला होगी वो सारे योजना आयोग के हाथों में रहेगी। अब इनकी बात करेंगे कि योजना आयोग की कार्यविधि के बारे में, आखिर वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस ओर से वह आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होती है, जैसे पहला, सोवियत संघ की तरह भारत योजना आयोग ने भी 5 वर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना है। यानी हमारे देश में भी ये जो योजना की बात करते हैं तो ये 5 वर्षीय योजना है, क्योंकि सोवियत संघ में भी ऐसे एक आयोग की स्थापना की गई है जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए योजना को तैयार करते हैं। तो भारत में भी जरूरत पड़ी कि 5 वर्षीय योजनाओं को लाया जाए। दूसरी बात था कि भारत एक दस्तावेज अपने ओर से तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी खर्च की योजना को तैयार करेगा। ये भारत की जिम्मेवारी बनेगी और भारत का यह योजना आयोग का काम रहेगा। तीसरा था, इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार हो चाहे सभी राज्यों का सरकार हो, उनके बजटों को 2 भागों में बांटने का काम किया था, ताकि हमारा जो देश है वो विकास के कदम को जल्द से जल्द चुम सके। इसी के क्रम में इनका एक जो पालन की जाती है, इस योजना को जो लाई जाती है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित बातें को लाया गया, इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर बात करेंगे कब लाया गया, तो 1951 से 56 तक ये योजना आयोग का संचालन हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्रों में ध्यान दिया गया था, क्योंकि हमारा देश उस समय 80% से 70 से 80% लोग इसी कृषि क्षेत्र पे आश्रित थे। इसलिए ज़रूरत भी थी कि उस समय हमारे देशों में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ध्यान दिया जा सके, ताकि हमारा देश उद्धार हो सके, हमारा देश का विकास हो सके। फिर इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई को भी तंदुरुस्त की जाती है, ताकि कृषि का क्षेत्र और भी विकसित हो सके, विकास कर सके। इसी में एक जो परियोजना लाई जाती है, भागरा नांगल परियोजना को भी इसी योजना के अंतर्गत शामिल की जाती है और इसी परियोजना के तहत इसे बनाई जाती है। इसके बाद आगे और भी पॉइंट दिया गया है, उन पॉइंट को हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।